ज़रा तसव्वुर कीजिए, तिपता हुआ सहरा, जलती हुई रेत और आसमान से बरसती आग जैसी धूप। दूर तक कोई साया नहीं, कोई पनाह नहीं, और इसी बेरहम सहरा में एक छोटा सा काफिला खड़ा है। इस काफिले में मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और उन सब के दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका नाम क़यामत तक हक और कुर्बानी की अलामत बनने वाला था। ये थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को अपने ही नाना की उम्मत के सामने खड़ा होना पड़ा? क्या वजह थी कि एक तरफ हज़ारों का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ चंद दर्जन वफादार साथी? और करबला की वो जंग कैसे शुरू हुई जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है? आइए चलते हैं 1400 साल पीछे। ये दौर का आगाज 680 ईस्वी। उमवी खलीफा मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो चुका था। उनके बाद इक़्तिदार उनके बेटे यजीद के हाथों में आया। इक़्तिदार संभालते ही यजीद ने एक अहम फैसला किया। वो चाहता था कि इस्लामी दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात उसकी बैत करें, लेकिन एक नाम ऐसा था जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक आम शख्सियत नहीं थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उनकी इज़्ज़त और मकाम पूरे आलम इस्लाम में बेमिसाल था। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बैत कर लेते तो यजीद की हुकूमत को मुकम्मल जवाज़ मिल जाता, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। ये सिर्फ इक़्तिदार का इख्तिलाफ नहीं था, ये उसूलों का मामला था। खतूत। इसी दौरान इराक़ के शहर कूफा से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों खतूत आने लगे। उन खतूत में लिखा था, ए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे पास आइए, हम आपका साथ देंगे। लोग यजीद की हुकूमत से नाराज़ थे। वो चाहते थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी क़यादत करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत हाल जानने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा भेजा। इब्तिदा में हालात उम्मीद अफजा थे। हज़ारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की। ऐसा लग रहा था कि कूफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मजबूत मरकज़ बन जाएगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। खतरनाक मोड़। यजीद ने कूफा में अपना नया गवर्नर मुकर्रर किया। उसने सख्ती, धमकियों और खौफ के जरिए लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वही लोग जो कल तक साथ देने के दावे कर रहे थे, आज खामोश हो गए।